प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया था, अगर उस ट्रस्ट में चोरी हो गई तो बड़े लोगों को जानकारी क्यों नहीं थी, ये बताइए। नहीं, बड़े लोगों को जानकारी नहीं थी, ये आप कैसे कर सकते हैं? बड़े लोगों को जानकारी नहीं थी, ये कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि अंदर में सारा कुछ सिस्टमैटिक चला बांटा जा रहा हो सबको। तो बांटा जा रहा है। अभी आप गठन करके दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हाँ भाई अब नहीं, तो इसमें मॉनिटरिंग की बातें होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या चूक हुई है, या शुरू से ही क्या ऐसा मैनेजमेंट था जो उनकी चूक हुई, अब इस वजह से ऐसी इतनी बड़ी घटना घटी कि भाई हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, बहुत बड़ा है, विश्व में व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। और इंडिया में भारत देश में समझिए सनातन धर्म पे इतना बड़ा आघात कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे जितने भी हिंदू मंदिर है वहाँ पे बड़े पैमाने पे दान चढ़ता है, और उस दान पे कितना इफेक्ट होगा, लोगों के आस्था पे कितना बड़ा चोट पहुँचा है, इसको सोचा जाए कि ये हिंदू धर्म में सनातन जो कहते हैं कि हमारा माने पुरखों का धर्म है, उस पुरखों का धर्म तो धूमिल हो गया। आज के डेट में धूमिल इसलिए हो गया कि जिस आस्था से लोग वहाँ के हमें कुछ मिलेगा या मंदिर को कुछ भगवान को इससे किया जाएगा, वो तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति उसका फायदा उठा रहा है, अपना बेनिफिट ले रहा है। तो इसके पीछे के जो भी लोग हैं उसके बहुत अच्छे से गहन इसको जांच की आवश्यकता है। आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये बताएं, कहा जा रहा है 8 महीने से मंदिर का सीसीटीवी बंद था, पैसे का लेन देन जहां होता था वहां के सुरक्षा कर्मी भी मिले हुए थे, इस वजह से इतनी बड़ी चोरी हुई। अब इसके जो करता धरता थे चंपत राय जी, कार्रवाई छोटे लोगों पे हो रही है, चंपत राय जी तो इस्तीफा देकर चल दिए, आपको नहीं लगता उनकी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछताछ हो चाहिए? नहीं, जांच बिल्कुल होनी चाहिए। तो वही बात वही उभर के आ रही है कि आखिर जो व्यक्ति मेन व्यक्ति शुरू में फर्स्ट में नाम चंपत राय जी का आया है, तो चंपत राय जी का पहले उन पे FIR होने चाहिए, पहले उनको हिरासत में लेना चाहिए, भाई उनसे पूछे, लेकिन वो तो साइड हो गए। अब अदर पे कहा जा रहा है या भटकाया जा रहा है, जो भी आप कह सकते हैं उसको, लेकिन जो फर्स्ट जैसे प्राइमा फेसिया आता है, प्राइमा फेसिया से सारा कुछ लिया जाता है, या वो बता सकता है कि आगे में कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। कई लोग कह रहे हैं कि हमने चंपत राय जी को 200 किलो चांदी दी थी, सोने का मुकुट दिया था, हार दिया था, चरण पादुका दी थी, उसकी रसीद नहीं मिली। इस केस में तो कई लोगों ने, हमने पेपर में जहाँ कहीं भी देखा कि जो दान दिए हैं पर्टिकुलर उन्होंने ट्रस्ट को बताया, उन्होंने मेल किया कि हमने वीडियो के साथ फोटो के साथ कि ये चीज़ हमने दान दिया। वो चीज़ जब SIT जो भी गठन हुई उन्होंने देखा वो चीज़ भी नहीं पाई गई है। तो इसका मतलब है कि आज से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा था। अब ये चूक आज की नहीं है, एक दिन की नहीं है, जब से ट्रस्ट का गठन हुआ और जब से राम मंदिर में चंदों का 350 करोड़ का जो भी आया, उसके बाद से ही शुरू से ही इसमें घपला चला आ रहा था। बताइए क्या लगता है, चंपत राय जी को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि अगर वो गिरफ्तार हो गए तो बात बहुत ऊपर तक जाएगी, कई लोग नप जाएंगे? बिल्कुल ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। लेकिन अब इसमें कमेटी है, उसमें क्या निर्णय देती है उनका अपना लुकआउट है, लेकिन इसमें सबको यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह पारदर्शिता एजात नहीं चल रही है, कहीं सही से नहीं हो रही है। एज ए मतलब जो लोग पब्लिक है, पब्लिक का रिव्यू यही है, हमारा एक का नहीं बहुत लोग का जब भी बात होता है कि ट्रस्ट मोदी जी ने बनाया था, अब मोदी जी के सारे लोग थे, इस ट्रस्ट में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो कार सेवक हो या कोई संत समाज के लोग हों, ये विश्व हिंदू परिषद RSS के लोग जो है इसमें बैठाए गए थे। अब ये कहा जा रहा है जिस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया था, अगर उस ट्रस्ट में चोरी हो गई तो बड़े लोगों को जानकारी क्यों नहीं थी, ये बताइए। नहीं, बड़े लोगों को जानकारी नहीं थी, ये आप कैसे कर सकते हैं? बड़े लोगों को जानकारी नहीं थी, ये कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि अंदर में सारा कुछ सिस्टमैटिक चला बांटा जा रहा हो सबको। तो बांटा जा रहा है। अभी आप गठन करके दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हाँ भाई अब जो है हमने चोरी को पकड़ लिया, यहाँ पे ऐसा चल रहा था, तो ये चीजें तो अब आगे जांच का विषय है। पैसा भी वापस आना चाहिए ना जहाँ लगा है। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, सारा पैसा आना चाहिए। पैसा जब तक वापस नहीं आएगा तब तक सनातन धर्म में लोगों का विश्वास वापस नहीं आएगा। जब